बार फिर से बिहार की राजनीति से बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। एनडीए के अंदर भगदड़ मच चुका है। दरअसल दोस्तों खबर ये चल रही थी कि नीतीश कुमार जी आज जो है सीएम आवास से बाहर निकलेंगे और काफिले को लेकर के सीधे जो है उनका काफिला राज्यपाल से मुलाकात होगी और उसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन दोस्तों मुलाकात भी करते हैं, घर से उनका काफिला भी निकलता है सीएम आवास से, लेकिन अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, जिसके बाद बीजेपी के अंदर खलबली मच जाती है कि अरे भैया ये हो क्या गया, नीतीश बाबू ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, क्या ऐसी मजबूरी आ पड़ी। दोस्तों नीतीश कुमार जी सीएम आवास से निकलते हैं दोस्तों, चुनाव के 70 घंटे के बावजूद भी कभी भी इतना इतिहास में नहीं हुआ बिहार के अंदर दोस्तों, जब नीतीश बाबू घर से निकले, काफिले के साथ निकले, दलबल के साथ निकले और अपने पद से इस्तीफा ना दे दोस्तों। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश बाबू का ऐसा ही रहा है। सन 2024 के जनवरी में ऐसा ही हुआ था। उसके बाद दोस्तों बताया जाता है कि सन 2022 में भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा था और सन 2020 में भी ट्रैक रिकॉर्ड इनका ऐसा ही रहा था कि एक हाथ से इस्तीफा और दूसरे हाथ से पूरी वो पुष्टि कि भैया शपथ वही लेंगे। लेकिन इस बार ऐसी खींचतान मची है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी खुद डगमगाती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ दोस्तों जेडीयू की जो आज विधायक दल की बैठक होनी थी, उस बैठक को भी टाल दिया गया, यानी कल के दिन रख दिया गया, यानी कि 18 नवंबर के दिन रख दिया गया है दोस्तों सवाल यह है कि क्या नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया भी जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, सवाल है दोस्तों अपने आप में। और क्या कुछ जगह से ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि 2.5 साल वाला जो पैटर्न है दोस्तों, उसको भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी उस फॉर्मूले को लागू कर सकती है कि यानी 2.5 साल नीतीश बाबू और 2.5 साल जो है सम्राट चौधरी रहेंगे। हालांकि ये मैं कुछ जगहों पे पढ़ रहा था, जो राजनीतिक जानकार है वो लोग ऐसे बता रहे थे कि भैया इस तरीके से हो सकता है। अब क्या कुछ होगा ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी जाने, एनडीए दल के नेता जाने दोस्तों। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर नीतीश बाबू ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दूं, नीतीश बाबू के पास दो रास्ते हैं। अगर एनडीए के घटक दल के नेता मान जाए तो गुडन वेल है भैया, तब तो ठीक है। नहीं मानते हैं तो नीतीश बाबू हमेशा दूसरा ऑप्शन अपने पॉकेट में रखते हैं, यानी कि महागठबंधन चाचा भतीजे की सरकार बन सकती है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अवैसी साहब ने खुला ऑफर दे दिया था, बाकायदा जोड़ गुणा गणित माइनस जो भी हो सके दोस्तों सब कुछ घटा जोड़ करके देख करके एक पैमाना सेट कर दिया गया कि बकायदा बहुमत से भी ज्यादा सीटें महागठबंधन को मिल जाएगी और चाचा भतीजे की सरकार बन जाएगी। खबरों में आने से पहले दोस्तों दैनिक भास्कर की खबर जरा आप सभी के सामने, क्या एनडीए में नीतीश पर संशय, बीजेपी अब तक चुप क्यों है, एन वक्त पर इस्तीफा देने का प्लान बदला, जेडीयू विधायक दल की बैठकें टली, अंदर खाने चल क्या रहा है, यही तो सवाल है दोस्तों। अंदर खाने क्या चल रहा है, यही सवाल। क्या बीजेपी 72 घंटे के अंदर भी विधायक दल का नेता नहीं चयन कर पा रही है दोस्तों? बताइए, अमित शाह जी ये कह रहे थे कि चुनाव होने के बाद, परिणाम आने के बाद विधायक दल के नेता, घटक दल के नेता चयन कर लेंगे कि कौन उनका नेता होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा दोस्तों। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक भी बैठक में अपने नेता का चयन नहीं किया गया। जी हां, और अभी तो आज जेडीयू की बैठकें होने वाली थी, नेता दल की जो है विधायक दल की मीटिंग होने वाली थी, वो भी टाल दी गई। दोस्तों ऐसी क्या मजबूरी है। खबरों में देखिए किस तरीके से, मैं आगे आपको पढ़कर बता रहा हूं दोस्तों। यहां पर लिखा गया है कि 70 घंटे के बाद भी एनडीए ने नहीं चुना विधायक दल का नेता। 14 नवंबर को बिहार का विधानसभा नतीजे आते हैं दोस्तों, जिसमें से 202 सीटें एनडीए जीतता है। बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जिसको 89 सीटें, दूसरी पार्टी जो होती है दोस्तों वो होती है जेडीयू, जिसको मिलते हैं लगभग 84 के करीब सीटें, यानी बड़ा भाई बीजेपी और छोटा भाई नीतीश कुमार। जी हां, अब यहां पर दोस्तों खेल यहां से शुरू होता है। नतीजे के 70 घंटे के बाद भी एनडीए ने अपना घटक दल का नेता नहीं चुना है, यह सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और साथ ही साथ इससे यह कवायतें शुरू हो रही हैं राजनीतिक गलियारों में कि ऐसा तो सन 2024 के जनवरी में भी नहीं हुआ, सन 2022 में भी नहीं हुआ, सन 2020 में भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सन 2024 के जनवरी में, सन 2022 में और सन 2020 में महज परिणाम आने के बाद 3 दिन के भीतर ही दोस्तों यहां तक कि नेता दल चुन भी लिया जाता था, विधायक दल का नेता भी चयन कर लिया जाता था और शपथ वाली पूरी प्रक्रिया को मुहर लगा दी जाती थी। लेकिन इस बार पूरा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और देखिए इसमें एक खबर और बताई गई है कि इस्तीफा देने की प्लान नीतीश कुमार ने बना लिया, लेकिन एन वक्त पर दोस्तों
पाला पलट लिया, या यूं कहें कि नीतीश बाबू ने पीएम मोदी को गच्चा दे दिए, या यूं कहें कि बीजेपी को गच्चा देते हुए नीतीश बाबू नजर आए। दोस्तों आखिर प्लान क्या चल रहा है, नीतीश बाबू के दिमाग में प्लान क्या चल रहा है दोस्तों? क्या सच में 50-50 वाला प्लान चल रहा है, या फिर कुछ और बड़ा पद मांग सकते हैं? दोस्तों आपको भूलना नहीं है कि मोदी जी की जो 2 बैसाखियां हैं ना, उसमें से एक बैसाखी जो है टीडीपी की है, और एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू के साथ, दूसरी बैसाखी जो है नीतीश बाबू की है। भूलना नहीं है। और सोचिए कि अगर नीतीश बाबू थोड़ा सा भी हैरान हो जाए, थोड़ा सा भी परेशान हो जाए दोस्तों, तो बिहार दिल्ली की गद्दी का सिंहासन भी डोल उठेगा। और यह बात नीतीश कुमार कायदे में समझते हैं, और इसीलिए घर से काफिला तो निकला उनका, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। यानी कि डील में अभी भी कुछ रुकावटें आ रही हैं, और नीतीश बाबू को यह बात पता है कि अगर बीजेपी, अगर एनडीए घटक के नेता मेरी बातें नहीं मानते हैं तो मेरे लिए दूसरा दरवाजा भी खुला है। दोस्तों खबर में और क्या लिखा गया है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने लास्ट ओवर में इस प्लान में बदलाव किया, और इसकी भनक किसी को भी नहीं थी। दोस्तों यह सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू पूरा मन के साथ निकले थे, लेकिन लास्ट ओवर में एन वक्त पर नीतीश बाबू ने अपने पाला बदल लिया। और पाला क्यों बदला, किस लिए बदला पाला? क्या दिल्ली में कोई बड़ा पद चाहते हैं, या फिर बीजेपी उनको दिल्ली भेजना चाहती है? क्या सच्चाई है दोस्तों इसमें? क्या सच में मुख्यमंत्री पद बीजेपी अपना चाहती है, या फिर नीतीश बाबू जो है खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, या फिर बीजेपी नीतीश बाबू को बिहार की गद्दी छुड़वा करके दिल्ली भेजना चाहती है? जरा देखिए कि इस पूरे मसले पर एक दिन पहले ही वरिष्ठ पत्रकार के भी मलिक साहब क्या कह रहे हैं, और आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कह रहे हैं, भाजपा नीतीश तनाव के बीच सत्ता के फॉर्मूले में पर्ची वाले सीएम। बिहार विधानसभा चुनाव सन 2025 में एनडीए भाजपा जेडीयू गठबंधन ने भारी बहुमत हासिल किया। भाजपा को 89 सीटें मिली, सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जेडीयू को 85 सीटें मिली, दूसरे नंबर की पार्टी बनी। भाजपा अपनी ताकत के चलते खुद का मुख्यमंत्री चाहती है, वही नीतीश कुमार की छवि, अनुभव और गठबंधन के भीतर स्वीकार्यता उन्हें मजबूत स्थिति में बनाए हुए हैं। 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा या सहमति सामने नहीं आई है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश पद छोड़ेंगे? दोस्तों इसमें 2 सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अपना पद छोड़ेंगे, या फिर छोड़ने के बाद वह सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि आधिकारिक कोई इस तरीके से खबर नहीं निकल के आ रही है। राजनीतिक जो जानकार होते हैं, जो राजनीतिक गलियारों में बड़े करीबी से खोजबीन करते हैं, समझते हैं, जो पकड़ रखते हैं, वो अंदरूनी बात निकाल करके ला रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, 2.5 साल की सरकार वाले लेकर के भी सहमति बनाई जा सकती है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या सच में यही फॉर्मूला फिट किया जा रहा है, और एन वक्त पर नीतीश कुमार ने पाला क्यों पलट लिया? दोस्तों क्या ओवैसी साहब का फॉर्मूला याद आ गया उनको कि हम चाचा भतीजा मिलकर के भी सरकार बना सकते हैं? दोस्तों एक बात तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की जो छवि रही है वो हम सभी जानते हैं, और दूसरे तरफ दोस्तों बीजेपी पार्टी बड़ी पार्टी बन जाती है जेडीयू से, ये बात हजम नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए जेडीयू को यह बात पता है कि अगर अपनी बातें आज नहीं मनवाई तो आज बिहार से उनका पत्ता कट किया जाएगा, बाद में सेंट्रल से भी पत्ता कट कर दिया जाएगा। हालांकि देखेंगे कि सेंट्रल में कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन यह है कि पूरी बैसाखियों के सहारे ही प्रधानमंत्री मोदी जी की कुर्सी टिकी हुई है। बैसाखियों के सहारे ही प्रधानमंत्री मोदी जी की कुर्सी टिकी हुई है, और अगर बिहार हाथ से फिसला तो फिर प्रधानमंत्री के कुर्सी तक ये आंच जरूर पहुंच जाएगी। दोस्तों एन वक्त पर क्या नीतीश बाबू का जमीर जग गया? क्या वो महागठबंधन के साथ जाएंगे? क्यों ऐसा किया जा रहा है कि 70 घंटे के बाद भी एनडीए ने अपना विधायक दल का नेता चयन नहीं किया? क्यों ऐसा किया जा रहा है कि नीतीश बाबू घर से इस्तीफा देने तो निकलते हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दे पाते हैं? लास्ट ओवर में पाला क्यों पलट लेते हैं? क्यों पूरी बीजेपी को गच्चा देते हुए नजर आ रहे हैं? दोस्तों ये बड़ा सवाल है। दोस्तों कई सारे सवाल हैं। क्या 2.5 साल वाले के साथ जाना पसंद करेंगे अगर ऐसा ऑफर मिलता है, या फिर नीतीश कुमार को दिल्ली भेज दिया जाएगा, सम्राट चौधरी को बिहार सौंप दिया जाएगा, या फिर महागठबंधन के साथ मिलकर के नई सरकार बना लेंगे? बहुत कुछ है दोस्तों मन में, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में एकदम हलचल मची हुई है, बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर, जेडीयू के अंदर एकदम खलबली मची हुई है दोस्तों।